बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ व जअल अज़्ज़ुलुमाति वन नूर। बेशक सब तारीफें इस पाक परवरदिगार आलम के लिए हैं कि जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और बनाया, जुल्मात तारीकियां और नूर रोशनी को, हर शे को पैदा करने वाला और इनको वजूद में लाने वाला और इन्हें शक्ल व सूरत देने वाला रब्बुल आलमीन ही है। इसकी तारीफ ये है कि वो पाक है और तना है और वो किसी से पैदा नहीं हुआ बल्कि हर शे इसकी कुदरत से पैदा हुई है। वो अला कुल्लि शैइन कदीर यानी मुकम्मल या भरपूर कुदरत रखने वाला है। इस कुदरत वाले को किसी भी शे को वजूद में लाने के लिए या जाहिर करने के लिए कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती, बल्कि वो सिर्फ अपने इरादे से जिस किसी शे को पैदा करना चाहता है इसको पैदा करता है। जो कोई शे अपने इरादे में आई और सिर्फ कुन कहा वो वजूद में आ जाती है। कायनात को पैदा करने वाला, आलमों को वजूद में लाने वाला, शम्स व कमर, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला और इन पर कशिश और पुरलुत्फ बनाने वाले ने ही तो नूर जुल्मात को भी पैदा किया है। नूर और जुल्मात के राज बहुत गहरे हैं, लेकिन वजअल ज़ुलुमात व नूर में कुदरत ने पहले जुल्मात का जिक्र किया और इसके बाद नूर का मुकाम आया है। इस मंजिल पर भरपूर तवज्जो करना है, पहले जुल्मात और बाद में नूर। खुद अपने खुदी की तारीफ में ये कहते हैं कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। जब खुद नूर अला नूर है, कुल्लि शैइन कदीर। और जब जिक्र नूर और जुल्मात का आया है तो फिर जुल्मात का मुकाम पहले क्यों आया? जुल्मात के दायरे में क्या सिर्फ अंधेरा या तारीकियां ही तारीकियां हैं, या इस दायरे में नूर भी पोशीदा है? क्या नूर के बगैर भी कोई मुकाम या मंजिल आ सकती है? यही वो मंजिल है जिस पर सुफाए कराम और अहले तसव्वुफ गौर किया करते हैं और इनकी गहराइयों में जाकर हकीकत से आशना होते हैं और मंजिल की तह तक पहुंचने की जिदोजहद में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। आखिर हकीकत इस मंजिल पर आती है कि खंदिले में नूर था और नूर में खंदिल। जब हकीकत रूबरू आती है तो एक मुकाम से दूसरे मुकाम से जुदा कहाँ रहा। ला की मंजिल काली, इस काले रंग में सब कुछ पोशीदा। नूर जब गहरे से गहरा हो जाता है तो कई रंगों में तब्दील होता है और जब आखिरी मंजिल आती है तो वही ला की मंजिल है। जुल्मात का जिक्र पहले ही आया है तो इस मंजिल में भी नूर ही नूर और इस मंजिल में भी नूर ही नूर है। यही सबब रहा कि नूर को छुपाए रखें और जब इरादा हो तब इसको तारीकियों से निकालकर उजाले में लाएं। नूर पोशीदा था लामका में यानी उमुल दिमाग में। जब वही ला की मंजिल है। जुल्मात का जिक्र पहले ही आया है तो इस मंजिल में भी नूर ही नूर और इस मंजिल में भी नूर ही नूर है। यही सब रब रहा के नूर को छुपा रखें और जब इरादा हुआ तब इसकी तारीकियों से निकलकर उजाले में लाए। नूर पोशीदा था लामका में यानी उम्मुद दिमाग में। जब माशा होता है यानी इरादा होता है, मंजिल ब मंजिल पार करके जाहिर होता है। जब अंधेरे से निकला और फिर पर्दे चाक करके बाहर आया तो अब रोशनी ही रोशनी है, नूर ही नूर है। इस मुकाम में सब कुछ दिखाई देने लगा है। इस मंजिल पर एक राज ये भी है कि जुल्मात में नूर के रहने के बावजूद कोई शे अपने असलियत के साथ साफ नजर नहीं आती। हाँ, जब नूर जुल्मात के पर्दे चाक करके तारीकियों को हटाकर अपने नूरानी वजूद के साथ जाहिर होता है तो इसमें हर शे अपनी असलियत के साथ साफ नजर आती है और हर शे की पहचान इसकी शक्ल व सूरत और असलियत के साथ बआसानी समझ में आ जाती है।
हर शय के समझने में और इसकी असलियत के जानने में कोई गुमान या मुश्किल नहीं रहती। इसके बरअक्स जुल्मात में हर शय की असलियत को मालूम करने में और इसकी हकीकत से आशना होने में मुश्किल ही मुश्किल पेश आते हैं। ये मंजिल सिर्फ गुमसुम ही गुमसुम है। एक मुकाम ऐसा भी होता है कि खुद के सिवा और किसी की खबर बिल्कुल नहीं रहती। असल हकीकत भी यही है कि नूर की कसरत जुल्मात में पोशीदा है। अब जब गुमसुम ही गुमसुम है, इसके खुलासे में हर मुरीद